गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह मैं शुरुआत करूंगा चिशांग से रुइसी टाउनशिप की तरफ। और ये रहा आपका ताइवान और लेफ्ट हैंड साइड में आता है आपका इंडिया। सुबह 6:30 बज रहे हैं और मैं चिशांग में हूँ और ये चिशांग का साइकिलिंग पाथ है और ये जायंट व्हील, छोटा सा व्हील है पानी का, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि चलो थोड़ा साइकिलिंग कर लेते हैं, आसपास कुछ साइट सीइंग पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। आज का प्लान सीधा था, साइकिल लेकर ताकेशी कानेशिरो ट्री तक जाना है, जो चिशांग की हरियाली में अकेला खड़ा एक खास पेड़ है। साइकिल तैयार की, हेलमेट पहना और चल पड़ा। हवा ठंडी और ताजी थी, उसमें मिट्टी और धान की खुशबू मिली हुई थी। चिशांग साइकिल चलाने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सपाट सड़कें, चारों ओर खेत और बीच बीच में उड़ते सफेद बगुले। मैं ब्राउन बुलेवार्ड नाम की उस सड़क पर चला जो केवल पैदल और साइकिल वालों के लिए है। कोई कार नहीं, कोई हॉर्न नहीं, बस पक्षियों की आवाज, पेडल मारने की आवाज और अपने दिल की धड़कन। थोड़ी ही देर में मैं उस जगह पहुंच गया, ताकेशी कानेशिरो ट्री। एक खुले खेत के बीच अकेला खड़ा वह पेड़ कोई बहुत बड़ा या पुराना नहीं है, लेकिन उसका सादापन बहुत सुंदर है। एक पुराने टीवी एड में अभिनेता ताकेशी कानेशिरो इसी पेड़ के नीचे बैठे थे। और तब से यह पेड़ एक पहचान बन गया है, चिशांग की शांति का प्रतीक। मैंने अपने साइकिल को रोकी और कुछ देर बस खड़ा होकर पेड़ को देखा। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बहुत कुछ कह जाता, जैसे धीरे चलो, यहीं रहो, शांति में भी सुख है। मैं पास ही बैठ गया। हवा धीरे धीरे पत्तों से बातें कर रही थी और खेतों में हरी लहरें चल रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत और खूबसूरत पल। वापसी का रास्ता भी उतना ही सुंदर था, लेकिन अब मन भी हल्का और खुश था। बस एक पेड़ देखा, एक राह चली और दिल भर आया। सच कहूं तो दोस्तों, कई बार मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए होता। जब मैं अपनी साइकिल लेकर अकेले निकलता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लोग पसंद नहीं है, बस उस पल में मुझे खुद का साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले साइकिल चलाना सिर्फ आज़ादी नहीं देता, ये एक तरह की मीठी खुदगर्जी भी है, जिसमें सुकून छुपा होता है। किसी का इंतज़ार नहीं करना, किसी की स्पीड से मेल नहीं बैठाना। अगर रास्ते में किसी पेड़ की छाया में रुककर 5 मिनट हवा का आनंद लेना है, तो मैं ले सकता हूँ। कोई रोक टोक नहीं, कोई समझौता नहीं। ये सफ़र सिर्फ मेरा होता है, मेरी मर्जी, मेरी चाल, मेरा ख्याल। और आज की दुनिया में जहाँ हर पल किसी न किसी से जुड़ना पड़ता है, अकेले साइकिल चलाना जैसे एक छोटी सी बगावत हो, जैसे दिल कह रहा हो, इस बार सिर्फ मैं, बस मैं।
दोस्तों, तेज हवा और चुपचाप रास्तों के बीच सोच खुद ब खुद शांत हो जाती है। जो उलझने थी वो हल्की लगने लगती है। धीरे चलो या तेज, बीच में जितनी बार चाहो रुक जाओ या ना रुको, कोई नियम नहीं, कोई सवाल नहीं। कई बार मेरे सबसे अच्छे आइडिया या दिल की बातें साइकिल पर ही निकल कर सामने आई है। कोई साबित नहीं करना होता है, कोई मुकाबला नहीं है, बस दिल से सवारी करो। मैं अपने कमरे में लौटता हूँ, अपना बैग उठाता हूँ और रवाना हो जाता हूँ रुईसी की ओर। रास्ते में एक मंदिर दिखता है, मैं रुक जाता हूँ। भीतर प्रवेश करता हूँ तो लगता है जैसे समय के कदम रोक लिए गए हो। स्तंभों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि कुछ पल के लिए मैं केवल उन्हें देखता रह जाता हूँ। मंदिर के शांत वातावरण से निकलकर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो सामने से ताइवान की बुलेट ट्रेन गुजरती है। वो ट्रेन और वो मंदिर, एक गति का प्रतीक, दूसरा स्थिरता का, और मैं दोनों के बीच यात्रा करता एक यात्री। दोस्तों, साइकिल चलाते चलाते मैं पहुंच जाता हूँ फूली गांव में। फूली गांव फेमस है फूली राइस स्ट्रॉ आर्ट फेस्टिवल का। यहाँ धान की कटाई के बाद बची भूसी यानी राइस स्ट्रॉ से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। कभी शेर, कभी ड्रैगन, कभी परी, तो कभी कार्टून जैसे प्यारे प्यारे जानवर। जब मैं फूली में पहुंचा तो चारों ओर खेत थे, खुला आसमान था और बीच में खड़ी थी भूसी से बनी कलाकृतियां। धान की भूसी को आमतौर पर बेकार समझा जाता है, लेकिन यहाँ फूली में उसी से बनाई जाती है सुंदर मूर्तियां। इन मूर्तियों को बनाने में स्थानीय किसान, कलाकार और स्कूल के बच्चे भी मदद करते हैं। हर साल एक नई थीम होती है, कभी जंगल के जानवर, कभी परियों की दुनिया। सड़कें शांत हैं और आसमान बादलों से ढका, जैसे कोई नई कहानी लिखी जाने वाली हो। अकेले साइकिल चलाना मेरे लिए थोड़ा सा खुद को वापस देने जैसा है। वो 2-3 घंटे जहाँ किसी को जवाब नहीं देना, कुछ साबित नहीं करना। ग्रुप राइड्स भी मज़ेदार होते हैं, हंसी मजाक, साथ की बात, लेकिन सोलो राइड वहाँ मैं खुद से जुड़ता हूँ, अपने सबसे खास दोस्त से, यानी खुद से। और जब कोई पूछे अकेले बोर नहीं होते, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूँ और सोचता हूँ काश उन्हें भी पता होता अकेले चलने में कितनी खुशी है।
हालांकि मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश नहीं होती। उसे मेरी ये साइकिल प्रेम थोड़ा अजीब सी लगती है। कभी पूछती है इतना क्या है इस साइकिल में, तो कभी ताना देती है काश मैं प्यार से मुझे भी सुबह घुमाने ले जाते। मैं मुस्कुरात कर कहता हूँ साइकिल मुझे चलाती है और तुम मुझे संभालती हो, दोनों ज़रूरी है। शायद वो समझती है कि साइकिल मेरे लिए एक तरह का मेडिटेशन है, और मैं भी जानता हूँ हर राइड के बाद सबसे अच्छी फीलिंग तब आती है जब घर लौटकर उसकी मुस्कान फिर से देखता हूँ। तो जब कोई पूछे अकेले बोर नहीं होते, मैं बस मुस्कुरा देता हूँ और सोचता हूँ काश तुम्हें भी पता होता इस अकेलेपन में कितना प्यार छुपा है, खुद के लिए, रास्ते के लिए और उसके लिए जो इंतज़ार कर रही है घर पर। डक फार्मिंग हो रही है, काफ़ी सारे हैं, और ये साइड भी है और उसी ये साइड भी है, दोनों साइड है, लेकिन बहुत बुरा बास मार रहा है। आज रूसी की तरफ जा रहा हूँ और ये पहाड़ है, ये दिख रहा है आपको डाउन हिल। सो आज का दिन थोड़ा टफ है, इतना चढ़ान है कि मैं चला नहीं सकता हूँ, तो ढक्के मार रहा हूँ। शायद एक 10 मिनट और फिर डाउन हिल होगा। सो लेट अस सी। जब मैं आखिरकार अपने हॉस्टल पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे शरीर ने खुद ही कह दिया बस अब और नहीं। पैर दुख रहे थे, चलने की ताकत भी नहीं बची थी, जैसे हर मांसपेशी कह रही हो अब हमें आराम चाहिए। लेकिन उस थकान के नीचे एक मीठी सी खुशी छुपी थी, एक सुकून था कि मैंने आज की साइकिलिंग पूरी कर ली। चढ़ाई थी, धूप थी, थकावट थी, पर मैं रुका नहीं। और अब जब हॉस्टल की 4 दीवारी के अंदर हूँ तो लगता है हाँ आज कुछ जीत लिया है।